राजधानी ब्रसेल्स आज आतंकी हमले से दहल गई। पेरिस के बाद आतंकियों ने एक बार फिर यूरोप को निशाना बनाया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एयरपोर्ट और मेट्रो में आज 3 बड़े धमाके हुए, जिनमें लगभग 30 लोग मारे गए। इन हमलों का शक आईएसआईएस पर जताया जा रहा है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। ये धमाके पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के हमलावर सालेह अब्देसलाम के बेल्जियम में गिरफ्तारी के ठीक 4 दिन बाद हुए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मंगलवार की सुबह सब कुछ सामान्य था। सुबह के 8 बजे थे कि ब्रसेल्स के ज़ावेंटम हवाई अड्डे पर एक धमाके ने दहशत फैला दी। ये धमाका एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में अमेरिकी एयरलाइंस डेस्क के पास हुआ। धमाके के बाद चारों ओर धुआं फैल गया और घबराए लोग इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर लोग बाहर की ओर भाग रहे थे। धमाके के बाद लोग मुख्य भवन से निकलकर रनवे पर आ गए। लोग कुछ समझ पाते कि रनवे के पास एक और धमाका हो गया। I know, I just went to the toilet and then like after 5 minutes I hear an explosion and all the ceilings is going down, and then I just go under the sink and then the second explosion went and then everything is black. And I see, when I go out I see a lot of people with blood, and I just just run out of the airport. Yeah, and all the building there is like, it's like a chaos there. What was you feeling at that moment? I'm so scared. I feel like it's the end of the world. धमाके के बाद एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया तो कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट को फौरन खाली कराया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेट्रो में धमाके की खबर से ब्रसेल्स में दहशत फैल गई। ये मेट्रो स्टेशन यूरोपीय कमीशन के दफ्तर के पास है। मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में करीब 10 लोग मारे गए हैं। बाद में मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। धमाकों के बाद फौरन ही एम्बुलेंस से लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया गया। बेल्जियम सरकार ने हमलों की निंदा की है। हमें डर था कि आतंकवादी हमला होगा और ये हो गया है। ज़ावेंटम में और ब्रसेल्स के मेट्रो स्टेशन में आतंकवादियों ने खून किए हैं। हमारे आसपास के हालातों में कई लोग मारे गए हैं और कईयों को चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हॉल की सभी खिड़कियों के शीशे विस्फोट की वजह से टूट गए हैं। ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो में यात्रियों को गलियारे से बचकर भागते हुए भी देखा गया। अब तक किसी आतंकी गुट ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन हमलों का शक आईएसआईएस पर जताया जा रहा है। बेल्जियम में लगातार आतंक से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुआ आतंकवादी हमले के बाद ब्रसेल्स में भी आतंकी हमले का इनपुट था। इसके बाद सरकार ने ब्रसेल्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। मंगलवार का धमाका ऐसे समय में हुआ है जब 4 दिन पहले ही पेरिस हमले के एक हमलावर सालेह अब्देसलाम को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया था। सालेह अब्देसलाम नवंबर 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब्देसलाम पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद का खास दोस्त बताया जाता है। बेल्जियम के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हमला आत्मघाती हमलावरों ने किया। आज सुबह ज़ावेंटम में 2 धमाके हुए। पहला धमाका सुसाइड बॉम्बर ने किया। दूसरा धमाका थोड़ी देर बाद मेलबीक में हुआ। दुनिया भर के तमाम नेताओं ने हमले की निंदा की है। तमाम बड़े शहरों में हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राहत की बात यह है कि धमाकों में किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि ब्रसेल्स में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों में कोई भारतीय शामिल नहीं है। हालांकि हमले में जेट एयरवेज के चालक दल के 2 सदस्य घायल हुए हैं। इस आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बेल्जियम में भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबर 26409140 और 26451850 और 4767485755 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर धमाकों की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। Prime Minister will pay his first official visit to Brussels on 30th March 2016 for the 13th India-EU Summit at the invitation of the President of the European Council, Mr. Donald Tusk, and the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. The Prime Minister will also hold a bilateral summit meeting with Belgium at the invitation of the Belgian Prime Minister, Mr. Charles Michel. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ईयू शिखर सम्मेलन के लिए अपनी निर्धारित यात्रा के तहत 30 मार्च को बेल्जियम पहुंचेंगे, जहां वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।
इन धमाकों के असर से भारत में सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से ब्रसेल्स की सभी उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। कुल मिलाकर आतंकी हमले की दहशत दुनिया भर में देखी जा रही है और सारे देशों को मिलकर ही इसका मुकाबला करना होगा। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।